नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे उपनिषदों का। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कितने उपनिषद है और उन उपनिषदों में क्या क्या बताया गया है, आज की क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताया है वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष की ब्राह्मण क्या है, शाखाएं हैं। आरण्यक उन ब्राह्मण रूपी शाखाओं से प्रस्फुटित पुष्प है। तो आरण्यक रूपी पुष्प की सुगंध क्या है, वो उपनिषदें ही है। वेद के अंतिम भाग होने के फलस्वरूप इन्हें क्या नाम दिया गया है, वेदांत नाम दिया गया है। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है तथा आचार्य शंकर के अनुसार उपनिषद ब्रह्म विद्या है। अब उपनिषद शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उपनिषद शब्द की निष्पत्ति उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु से हुई है। अर्थात इसका क्या मतलब है, उप का मतलब है समीप, नि यानी निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास बैठना। इस तत्व ज्ञान के प्रतिपादन के कारण ही इन्हें उपनिषद कहा गया है। वैदिक धर्म की मूल तत्व प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, ये होता है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये ध्यान रखना है ना। देखिए इसको देखते हैं। वैदिक धर्म की मूल तत्व प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य क्या है, मुख्य उपनिषद ही है। शेष गीता और ब्रह्मसूत्र इसी पर आधारित है। शंकराचार्य ने कहा है कि उपनिषद नामक ब्रह्म विद्या से मनुष्यों के दुख शिथिल होते हैं, बीजभूत अविद्या का नाश होता है तथा अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जहाँ तक विषय प्रतिपादन का प्रश्न है, अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, देखिए इसको समझते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ विधि अर्थवाद कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथों में, वही आरण्यकों में प्राण विद्या कर्म के साथ साथ ज्ञान कांड का भी विवेचन है। जबकि उपनिषदों में ब्रह्म विद्या और ज्ञान कांड का विवेचन है। जहाँ तक उपनिषदों की संख्या का प्रश्न है तो वो 108 से 200 तक मानी जाती है, लेकिन इनमें 10 उपनिषदें ही प्रमुख है, क्योंकि इसी पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो आइए हम जो ये 10 उपनिषद हैं इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मुक्तिकोपनिषद में इन प्रमुख उपनिषदों का नाम उल्लेख है। श्लोक के माध्यम से बताया गया है। ईश केन कठमुंड मांडुक्य तित्तिराह एतिरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ये जो श्लोक है ये मुक्तिकोपनिषद का श्लोक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इन 10 प्रमुख उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो उपनिषद है वो है ईशावास्योपनिषद। देखिए इसमें 40 अध्याय और 18 मंत्र हैं। यह उपनिषदों में सबसे प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ईशावास्योपनिषद माध्यन्दिनी शाखा यजुर्वेद संहिता का कौन सा अध्याय है, 40वां अध्याय है। इसके अनुसार यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्ममय है। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसी भावना का समर्थन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी मिलता है। इस उपनिषद में ब्रह्म के अतिरिक्त कामोपासना, अद्वैत भाव, विद्या अविद्या, संभूति एवं असंभूत का व्यापक वर्णन किया गया है। किसमें, ईशावास्योपनिषद में। दूसरा उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें बताया गया है, इस उपनिषद में 2 अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय 3-3 वल्लियों में विभाजित है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इस उपनिषद में आत्मा के संबंध में गंभीर चिंतन किया गया है। जैसे श्लोक के माध्यम से बताया है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब क्या हुआ, कठोपनिषद के भाष्यकार शंकर के अनुसार जो सभी जगह व्याप्त है, जो सबको अपने में ग्रहण कर लेता है, जो विषयों का पूर्ण उपभोग करता है तथा जिसकी सत्ता निरंतर रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आगे देखते हैं। तीसरा जो है वो है केनोपनिषद। इसमें क्या बताया गया है, इसमें 4 खंड है।
प्रत्येक खंड में उपास्य ब्रह्म एवं निर्गुण ब्रह्म के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के अद्भुत रूप का चित्रण है। तृतीय एवं चतुर्थ खंड में उमा हेमवती का आख्यान, परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता तथा अन्य देवताओं की अल्प शक्तिमत्ता का विशिष्ट ढंग से वर्णन किया गया है। इस उपनिषद का प्रारंभ ही केनेशितम पद्धति से हुआ है, अतएव इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, केनोपनिषद रखा गया है। ये तवलकारोपनिषद के नाम से भी जाने जाते हैं। केनोपनिषद को तवलकारोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, चौथा है प्रश्नोपनिषद। इसमें बताया गया है प्रश्नोपनिषद में कुल 6 खंडों में विभक्त है। इसमें कुल 6 प्रश्न और उत्तर है। प्रत्येक खंड में एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक खंड में 6 ऋषियों ने प्रश्न पूछा है। ये ऋषि कौन कौन से हैं, सुकेशा, सत्यकाम, अश्वल कुमार, विदर्भदेशी, भार्गव और कबंधी। ये सभी ऋषि ब्रह्म विद्या की खोज में महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं तथा उनसे अपने प्रश्नों के समुचित उत्तर प्राप्त करते हैं। किसमें, प्रश्नोपनिषद में। अगला है मुंडकोपनिषद। यह उपनिषद कुल 3 मुंडकों में प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में विभक्त है। यह अथर्ववेदी उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत का सार कहा गया है। वेदांत शब्द का प्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। वेदांत शब्द जो है उसका प्रथम उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद में। इस उपनिषद के माध्यम से ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मुंडकोपनिषद का तात्पर्य है मुंडन संपन्न व्यक्तियों अर्थात सन्यासियों के लिए ब्रह्म ज्ञान करवाना। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को कर्मकांडहीनता एवं दोषों के अनंतर ब्रह्म ज्ञान की प्रमुखता का समुचित उपदेश दिया है। अब आगे देखते हैं मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद में क्या बताया गया है, यह अथर्ववेदी संहिता का उपनिषद है। इसमें 12 खंड है, किंतु यह गिनती में ही इतने खंड है, मात्र 12 वाक्यों के द्वारा इस उपनिषद का समापन हो जाता है। इसमें केवल 12 वाक्य है। यह पूर्ण स्वल्पकाय ग्रंथ है, किंतु इनका प्रतिपाद्य विषय इतना अत्यंत ही गंभीर सर्वव्यापी ओंकार है। इसमें ओंकार के अतिरिक्त चतुष्पाद आत्मा का भी विवेचन प्राप्त हुए हैं। अगला जो उपनिषद है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी संहिता है ना, कृष्ण यजुर्वेदी संहिता के तैत्तिरीय आरण्यक का सम्मिलित अंश है। उक्त आरण्यक के 7म, 8म एवं 9म खंड ही तैत्तिरीय उपनिषद के प्रतिपाद्य अंश है। इस उपनिषद में ब्रह्म के संबंध में अत्यंत ही रोचक और मार्मिक वर्णन किया गया है। श्लोक के माध्यम से बताया गया है, देखिए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविंशति तम विजिज्ञासस्व तम ब्रह्म इति। ये श्लोक के माध्यम से बताया है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा उद्भूत प्राणी जिससे जीवित रहते हैं और अंत में जिसकी ओर जाते हैं वह क्या है, वही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म शब्द के अंतर्गत अद्वैत सर्वव्यापी तथा सत्सत्व का समुचित विवेचन किया गया है। अगला जो उपनिषद है वो है ऐतरेय उपनिषद। इसमें बताया गया है, यह ऋग्वेदी उपनिषद है ना, ये ध्यान रखना, यह ऋग्वेदी उपनिषद है। इसमें ऐतरेय आरण्यक के 4th से 6th अध्यायों का आधार लिया गया है। इस उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म जैसे महावाक्य का उल्लेख आया है। इसके अतिरिक्त इसमें मानव शरीर की उपयोगिता, सृष्टिवाद, आदर्शवाद तथा प्रज्ञान का समुचित वर्णन किया गया है। अगला है 9वां जो है छांदोग्य उपनिषद। इसमें बताया गया है, इसमें कुल 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। यह सामवेदी उपनिषद है ना। छांदोग्योपनिषद प्राचीन तथा अत्यंत प्रसिद्ध उपनिषद है। इसके 3 अध्याय में सर्वम खलविदम ब्रह्म, 6th अध्याय में तत्वमसि तथा जो 7म अध्याय है उसमें सनत कुमार के द्वारा नारद को दिए गए उपदेश यो वे भूमा तद अमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम अत्यंत ही प्रसिद्ध है एवं लोकोपकारी है। इसे भूमा दर्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे भूमा दर्शन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विविध विद्या, साम ओंकार के स्वरूप, सूर्योपासना, गायत्री वर्णन, अंगिरस द्वारा कृष्ण को अध्यात्म शिक्षा, सत्य काम जाबल तथा
केकई अश्वपति के सृष्टि विषयक तथ्यों तथा इंद्र विरोचन आख्यान का वर्णन है। इसमें आत्मा को ही सब कुछ बताया गया है, जैसे आत्मम वेदम सर्वम। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां जो है वो है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है, यह उपनिषद महर्षि याज्ञवल्क्य की आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा से ओतप्रोत है। यह शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद का विशाल ग्रंथ है। ये ध्यान रखना, जो बृहदारण्यकोपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेदी, जो शुक्ल यजुर्वेद का जो है उपनिषद है। इसमें कुल 6 अध्याय है। विश्व विस्तृत याज्ञवल्क्य की आध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश बृहदारण्यकोपनिषद की निम्न पंक्ति से स्पष्ट होता है। जैसे देखते हैं आगे, देखिए इसमें बताया है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्म और आत्मा का प्रयोग एक के भाव की प्रधानता के रूप में हुआ है। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त इस उपनिषद में मृत्यु, प्राण, सृष्टि प्रक्रिया, गार्ग्य, अजातशत्रु संवाद, याज्ञवल्क्य आख्यान, अजातशत्रु संवाद है ये, है ना, याज्ञवल्क्य आख्यान, नीति, सृष्टि, परलोक विषयक विविध दार्शनिक विषयों का समुचित उल्लेख इसमें प्राप्त हुए हैं। देखिए ये इस प्रकार से हमने जो हमारे जो 10 उपनिषद है, जो प्रमुख उपनिषद है, इनका हमने अध्ययन किया, इनको समझने का प्रयास किया, इसके जो विषय जो थे उनको हमने समझा। अब इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर वर्णित 10 विश्वविख्यात उपनिषदों के अतिरिक्त भी 8 उपनिषद और भी है, वो उनका हम संक्षिप्त उल्लेख यहाँ संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला है श्वेताश्वतरोपनिषद, है ना। देखिए इसको देखते हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद संहिता के शैव धर्म का प्रतिपादक है। इस उपनिषद का परमात्म तत्व शिव है। अगला है कौशितकी उपनिषद। यह ऋग्वेदी उपनिषद है। कौशितकी उपनिषद में सांख्यायन आरण्यक के 1 से 4 अध्याय का वर्णन प्राप्त हुए हैं। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय देवयान, पितृयान का वर्णन, दार्शनिक सिद्धांत, इंद्र से ब्रह्म विद्या, प्राण, आत्मा का प्रतीक, बाला की अजातशत्रु आख्यान है। अगला है मैत्री का मैत्रायणी उपनिषद, है ना, ये मैत्री ऋषि, इनका जो है मैत्रायणी उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद संहिता से संबद्ध उपनिषद है। इसमें कुल 7 प्रपाठक है, जो गद्य पद्यात्मक दोनों है। इसमें सांख्य योग तथा हठ योग के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन प्राप्त हुए हैं। इसे विचित्र सिद्धांत वाले उपनिषदों के नाम से भी जाना जाता है। कौन से उपनिषद को? मैत्रायणी उपनिषद को। अगला है महानारायण या याज्ञिक उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से संबंध है। इसमें 33 आरण्यक का 10म प्रपाठक वर्णित है। इन्हें महानारायणोपनिषद, याज्ञिक उपनिषद तथा नारायणी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसका वर्ण विषय नारायण स्नान, आचमन, होम मंत्रों की सत्ता, यज्ञ तत्व ज्ञान आदि है। अगला जो है वो है वाष्कल मंत्रोपनिषद। यह ऋग्वेद की वाष्कल शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसमें 25 मंत्र है। यह प्रकाशित नहीं है। इसका एकमात्र प्रतिपाद्य विषय आत्मतत्व विवेचन है। अगला जो है छात्रलेयोपनिषद। यह कुल 6 अनुच्छेदों वाला अत्यंत लघु उपनिषद है। यह भी प्रकाशित नहीं है। अगला है आर्षेयोपनिषद। यह आर्षे ऋषि से संबद्ध उपनिषद है। इसमें विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि प्रमुख ऋषियों का ब्रह्मबोध अर्थात ब्रह्म विचार का परस्पर विमर्श का उल्लेख प्राप्त हुए हैं। अगला है शौनकोपनिषद। ये इसमें शौनक ऋषि का उपदेश है। इन्हीं के नाम पर शौनकोपनिषद नाम पड़ा है और यह भी प्रकाशित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रमुख 10 उपनिषद है उनका हमने अध्ययन किया और प्रमुख 10 उपनिषदों के अंतर्गत अतिरिक्त जो भी और उपनिषद थे उनका भी हमने संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही संस्कृत के किसी अन्य वीडियो के लिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।